अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस जिसका हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्टेटमेंट है सॉल्व द मैट्रिक्स ए स्क्र माइनस 5a प्लस 4i माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ ए की वैल्यू, बस ए की वैल्यू हमें गिवन है। सॉल्व द मैट्रिक्स मतलब कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। एक्स मैट्रिक्स ये हमने फाइंड करना है जी। अच्छा, इसमें देखें हमें पहले ए स्क्र की ज़रूरत है। ए स्क्र फाइंड करें। ए स्क्र को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। ए की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई, फिर ए की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 करें। मल्टीप्लाई का वही मेथड है। मल्टीप्लाई के लिए बताया है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो के सेम होने चाहिए। तो इसमें सेम है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से, 0 को 2 से, 1 को 1 से। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 माइनस 1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 द 4 2 1 द 3 1 द। अब सेकंड कॉलम 2 0 1 माइनस 3। अब लास्ट कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो को हमने फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 माइनस 2 प्लस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 0 और 1 माइनस 3 प्लस 0 ले यहाँ हमने लिख लिया। अब इनको प्लस कर लें तो ए स्क्र की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 1 माइनस 1 2 4 और 2 6 और 3 9 माइनस 3 प्लस 1 2 प्लस 3 2 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2। लें स्टूडेंट्स, हमारा ए स्क्र मैट्रिक्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया। 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। अब हमें ज़रूरत है माइनस 5a की और प्लस 4i माइनस एक्स। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जी। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए स्क्र माइनस 5a प्लस 4i माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ए स्क्र की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। ए स्क्र मैट्रिक्स 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। नेक्स्ट लिखा है जी माइनस 5। ए की वैल्यू पुट कर लें। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 4। आई की वैल्यू कल भी बताई थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब देखें इसमें ए हमारे पास 3/3 है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी हम 3/3 वाली लेंगे तो आएगा 1 0 0। डायगोनल एलिमेंट्स इसमें 1 1 होंगे और ये एक्स माइनस का राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। अब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स एज इट लिखें। 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस इस 5 को इनसाइड साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 5 2 द 5 0 द 5 1 5 2 5 1 5 3 5 1 5 माइनस 1 5 0 और प्लस इस 4 को भी इनसाइड साइड से मल्टीप्लाई करें। 4 1 4 0 4 0 डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा 4 4। यही हमने इनको प्लस से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन तीनों मैट्रिक्स को
प्लस माइनस करेंगे तो हमारा एक्स। अच्छा, जब नेक्स्ट टाइम इनको हमने एक दफ़े प्लस माइनस कर देना। अब इसमें देखें 5 प्लस का और ये 4 भी प्लस का है। 5 + 4 का आंसर क्या आएगा? 9। तो 9 में से ये 10 के साथ माइनस है, तो 9 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास x = x मैट्रिक्स आएगा -1। अब इसमें जी -1 -0 +0, तो ये -1 ही आएगा, बाकी दोनों आई 0 हैं। 2 -5 + 0, तो ये आंसर आएगा -3। सेकेंड रो पे चलते हैं। 9 में से 10 माइनस करेंगे -1, ये वैल्यू वैसे ही 0 है। -2 -5 + 4, -2 और -5, ये माइनस बाहर वाला इसके साथ यूज़ हो रहा है। -2 और -5 का आंसर -7 और +4 करेंगे तो -3 आएगा। 5 में से ये -15 के साथ आ जाएगा। 5 - 15 -10, इधर वैसे ही 0 है। 0 -5 0 -5। इसके बाद ये -1 -5 + 0 -6 -1 सॉरी -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो +5 -1 4 -2 -0 +4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सॉल्व द मैट्रिक्स करना था, तो मैट्रिक्स x हमने फाइंड कर लिया जिसका आंसर -1 -1 -3 -1 -3 -10 -5 4 और 2 आ गया। चलते हैं जी आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये जी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है इस दफ़ा, और अभी ये सिलेबस के मुताबिक नया क्वेश्चन है। इफ़ ए एंड बी, इसमें क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन इजी या मुश्किल नहीं है, बस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, ए और बी हमें 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं, सच डैट, अब ये हमें गिवन है कि जो ए बी है वो बी के इक्वल है और जो बी है वो ए के इक्वल है। देखिए इसमें वैल्यू किस तरह आ रही है इक्वल के दूसरी साइड पे, जो सेकंड पे आ रहा है। इधर सेकंड पे बी मैट्रिक्स आया तो राइट साइड पे बी मैट्रिक्स है, इधर सेकंड पे ए मैट्रिक्स आया तो राइट साइड पे भी हमारा ए मैट्रिक्स है। ये हमने शो डैट करना है a² + b² जो है वो इक्वल है a + b के। लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल हम प्रूफ करेंगे। सॉल्व करते हैं जी इसकी लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड, तवज्जो से समझिएगा स्टूडेंट्स, तवज्जो से समझोगे तो क्वेश्चन की समझ आएगी, अदरवाइज़ ये ऊपर से गुजर जाएगी आपके। a² + b² इज़ इक्वल टू, इस a पे स्क्वेयर है तो इसको हम a × a लिख लेते हैं। इसी तरह b पे भी स्क्वेयर है तो उसको लिख लेते हैं b × b। अब जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है उन वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये वैल्यू गिवन है कि जो ए बी है वो बी के इक्वल है और जो बी ए है वो हमारा ए के इक्वल है। ये हमें वैल्यूज़ गिवन है जी। अब इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में हम लिख लेंगे a × ba + b × ab, इन दो वैल्यू को यूज़ कर लिया जी। ए ऐसे ही आ गया, इधर ए आ रहा है और इस ए की जगह हमने स्टूडेंट्स इस वैल्यू को लगा लिया। ए की जगह हमने बी ए पुट कर लिया। सेकंड पे b.b है, फर्स्ट वाला b एज इट, इधर फर्स्ट ए भी एज इट लिखा है और इधर फर्स्ट b भी एज इट लिखेंगे। सेकंड b पे ये वैल्यू लगा दिया। b की क्या वैल्यू हमने लगाई है? ए बी। फर्स्ट स्टेप में हमने जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन थी ए बी इज़ इक्वल टू बी और बी ए इज़ इक्वल टू ए, उनको हमने यूज़ किया। अब इधर एक हम लॉ यूज़ करेंगे, एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या चीज़ है? एसोसिएटिव लॉ भी समझ लें। ये लिखा हुआ है a × b a,
तो ये इक्वल होगा एसोसिएटिव लॉ में ए बी इंटू ए, और ये लिखा हुआ है बी इंटू ए बी। तो इसको जब हम एसोसिएटिव लॉ में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी ए इंटू बी। सिर्फ ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं एसोसिएटिव लॉ में। अब देखें इधर हमारा ए इंटू बी ए था, ए बाहर है और बी ए के इर्द गिर्द ब्रैकेट थी, तो हमने क्या कर लिया, ए बी को ब्रैकेट में लिख लिया, ये वाला ए बाहर चला गया। इधर बी इंटू ए बी है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला बी बाहर चला जाएगा, इस ए को इस बी के साथ मिला लेंगे। ये हमारा हो गया ये एसोसिएटिव लॉ। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो तरह का होता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ये हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया है, सिर्फ ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं, बाकी इनका आंसर सेम आता है। अब ये आ गया ए बी इंटू ए प्लस बी ए इंटू बी। अब दोबारा इधर वैल्यू यूज़ करेंगे। ये ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये बी की वैल्यू हमें गिवन है, ए बी की वैल्यू बी के इक्वल है। दोबारा लिख लेते हैं जिधर ए बी हमें बी के इक्वल गिवन है और जो बी ए है वो हमें ए के इक्वल गिवन है। इन वैल्यूज़ का कमाल है जिससे ये हमारा रिज़ल्ट प्रूफ होगा। इन वैल्यू के अलावा ये रिज़ल्ट हमारा प्रूफ नहीं होगा। अब देखें इधर फिर यूज़ करें, ये ए बी आ गया, ए बी की क्या वैल्यू है बी, इधर ए बी की जगह हम बी लगा लेते हैं और बी है, बी ए की जगह हमारा ए बी आ जाएगा। लेकिन हमने यूज़ कर लिया बी ए प्लस ए बी। दोबारा वैल्यू यूज़ करें, बी ए दोबारा किसके इक्वल आ गया, ए के, और ए बी हमारा दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिज़ल्ट प्रूफ हो गया, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। इसमें सिर्फ इन वैल्यूज़ का कमाल है। इन वैल्यूज़ को हमने 3 दफ़ा क्वेश्चन में यूज़ किया है। टोटल क्वेश्चन के 4 स्टेप्स हैं और उन 4 स्टेप्स में से 3 दफ़ा ये फार्मूले यूज़ हो गए हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। दोबारा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है और इसकी समझ ना हो तो इसको रट्टा नहीं लगेगा। देखिए जी क्या किया इसके सोल्यूशन में, लेफ़्ट साइड को यूज़ किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। राइट साइड हमें ये चाहिए, राइट साइड भी स्क्वायर नहीं है, राइट साइड विदाउट स्क्वायर है, ए प्लस बी। स्क्वायर को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिख लिया, बी के स्क्वायर को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिख लिया। ये वैल्यू हमें गिवन है, ए बी ए के इक्वल है, बी ए के इक्वल है। बाद पहले वाला ए एज इट लिखा, सेकंड पे जो ए आ रहा है उसकी जगह हमने बी ए लगा दिया। फर्स्ट बी एज इट, जो सेकंड पे बी आ रहा है उसकी वैल्यू ए बी आ गई। फिर हमने एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर दिया। एसोसिएटिव लॉ क्या है, इधर देखें फर्स्ट वाला मैट्रिक्स एज इट है और जो सेकंड और थर्ड है उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट है। तो अब जब इस पर एसोसिएटिव लगाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा, थर्ड वाला बाहर चला जाएगा। इधर भी ऐसे ही है, देखें फर्स्ट बाहर है, बाकी 2 जो हैं वो ब्रैकेट में है। तो अब इसमें पहले 2 ब्रैकेट में आ जाएंगे, जो तीसरे वाला ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। ये सिंपल बता रहा हूँ एसोसिएटिव लॉ किस तरह यूज़ हुआ है। अब दोबारा इन वैल्यू को यूज़ किया, कैसे यूज़ किया जी, ब्रैकेट में हमारा ए बी आ रहा है, ब्रैकेट में ए बी आ रहा है, तो ए बी की क्या वैल्यू है, ए बी की जगह हमने बी लगा लिया, ये बाहर वाला ए एज इट आ गया। इधर ब्रैकेट में बी ए आ रहा है, बी ए की वैल्यू हमारे पास ए है, इस ब्रैकेट वाले की जगह ए, ये बी एज इट। दोबारा इन्हीं वैल्यू को यूज़ किया, अभी हमारा आंसर नहीं आया, आंसर में हमें ए प्लस बी चाहिए, तो दोबारा यूज़ किया है। ये बी ए जो है ये हमारा ए बन जाएगा और जो ए बी है वो हमारा बी के इक्वल है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने इस वीडियो में किया है, बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो कमेंट में बता सकता है कि सर इस क्वेश्चन की मुझे इस पॉइंट की समझ नहीं आई, उसके लिए वीडियो को दोबारा अपलोड कर दिया जाएगा। आज का लेक्चर अगर पसंद आया स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।